दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं का मित्र अनुराग। कुछ लोग लिखते हैं नीचे मित्र अनुराग, वही नाम रख लेता हूं अपना, मित्र अनुराग। मुझे नाम पसंद है। आज की वीडियो इट्स अबाउट मोस्टली बॉडी बिल्डिंग के बारे में, लाइक कंपैरेटिव बॉडी बिल्डिंग। सो बॉडी बिल्डिंग फैंस के लिए चीज ज्यादा रेलेवेंट है। लेकिन बिफोर वी मूव ऑन विद द वीडियो, अगर आप में से किसी को पेट का इशू है, IBS है, घर में किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। तो आइए अब शुरू करते हैं। अब आई थॉट पहले कि आई एम गोइंग टू कवर जो मुंबई का प्रो शो हुआ, लेकिन संडे को मुझे हल्की सी इंजरी हो गई और फिर आई कुडंट सी इट, तो फिर इट बिकेम डिफिकल्ट। लेकिन आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू से, आई एम वेरी प्राउड कि वी हैव लाइक एटलीस्ट कुछ वर्ल्ड क्लास एथलीट्स। भुवन चौहान जिन्होंने मुंबई प्रो शो जीता, तो अच्छा लगता है ना, लाइक मुंबई प्रो शो है और भुवन इज एन इंडियन, ऑल्दो ही लिव्स इन कनाडा दो, लेकिन एटलीस्ट इंडियन है तो है ना। तो कांग्रेचुलेशंस टू भुवन। उन्होंने पहले भी सैन फ्रांसिस्को प्रो जीता था, तो पहले ही वो ओलंपिया तो जा ही रहे थे, लेकिन अब भी जाएंगे ही। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हिम कि देखते हैं कि ओलंपिया लाइनअप पे लाइक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट में कैसे लगते हैं, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर। और मैंने एक थोड़ा सा और देखा था जो हमारा ये प्रो शो था, जो सुनीत यादव है, ये केम इन लाइक अ वेरी क्लोज सेकंड। अब वहां पे क्या दिखता है क्या नहीं दिखता, लाइव स्ट्रीम पे उतना क्लियर दिख नहीं रहा था, लेकिन ही वाज आई वुड से वेरी वेरी क्लोज सेकंड, एंड आर्गुमेंट्स कुड बी मेड कि सुनीत जीत गए थे लाइक द प्रो शो। बट अगेन वेरी गुड परफॉर्मेंस, बाकी में कुछ खास देख नहीं पाया। लेकिन बात करते हैं ओलंपिया की, दैट इज व्हाट दिस होल एपिसोड इज फोकस्ड ऑन। सो सबसे पहले जो एक कमाल का अपडेट है ओलंपिया के लिए, 6.5 हफ्ते रह गए हैं ओलंपिया के लिए। वन ऑफ माय फेवरेट एथलीट्स, वन ऑफ फेवरेट बॉडी बिल्डर्स, हादी चुपन, वो फाइनली यूएस पहुंच चुके हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता, ईरान में बहुत इशू चल रहा है, वहां पे इंटरनेट का इशू चल रहा है बहुत सारा, और ईरान से यूएस आना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काफी सारे लोगों के लिए। कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, हादी और उनके जो मैनेजर थे, उनके मैनेजर में एक दिक्कत थी, मतलब इनके आपस में कुछ फॉलिंग आउट हो गया था, और उस चक्कर में बड़े सारे लोगों को ये लग रहा था कि हादी शायद आ ना पाए। अगर 2020 का जो ओलंपिया है, हादी 24 घंटे पहले पहुंचते प्री जजिंग के, उसके बाद भी केम इन लाइक व्हाट सेकंड। उनकी कंडीशनिंग तो जैसे कभी जाती ही नहीं है, तो लेकिन अभी 6.5-7 हफ्ते पहले पहुंच गए हैं, और इन्होंने एक फिजिक अपडेट भी दिया है अपने कोच हैनी रैमबॉर्ड जो उनके साथ ही है। तो आई थिंक इज गोइंग टू बी अमेजिंग एज ऑलवेज। और 2019 और 2021 उसमें भी आर्गुमेंट्स कुड हैव बीन मेड कि हादी जीत गए थे, लेकिन अगेन इट्स अ सब्जेक्टिव शो, सब्जेक्टिव स्पोर्ट है, तो ये चीज कहा है। लेकिन फ्यूचर में हम डेफिनेटली होपफुल की हादी वुड बी अ मिस्टर ओलंपिया। नाउ अब एक सेकंड अपडेट जो बड़ा कमाल का लग रहा है, वो है निक वॉकर का। ये भाई भी पिछले कुछ सालों में he's like रियल रॉक स्टार ऑफ बॉडी बिल्डिंग में है। अब इससे ना चलो कुछ एक चीज इलस्ट्रेट करते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग फैंस हैं, जिनको बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट है। अगर आप निक का बैक डबल बाइसेप देखो, और आप अगर रामी का बिग बैक डबल बाइसेप देखो, तो अगर आप एक चीज देखोगे, देखो कोई भी मसल होता है उसके 2 पॉइंट्स होते हैं, एक होता है ओरिजिन और एक होता है इंसर्शन। तो अगर आप इनके लैट के जो ओरिजिन देखोगे वो थोड़ा लो है, और रामी के हाई लैट्स, तो जो लो लैट्स होते हैं वो एक्चुअली ज्यादा बढ़िया माने जाते हैं, क्योंकि आप ज्यादा इंप्रेसिव लगते हैं। उनका बैक डबल बाइसेप वैसे भी बहुत कमाल का होता है। तो ये जेनेटिक्स होते हैं एक्चुअली, कि मसल का शेप कैसी है, ओरिजिन कहाँ पे है, इंसर्शन कहाँ पे है। दिस इज समथिंग यू कैन नॉट चेंज, लेकिन दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द जेनेटिक्स। जब हम बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं तो उसमें जेनेटिक्स बहुत सारे एलिमेंट्स का आता है। जैसे एक बड़ी कॉमन चीज है बिग रामी के बारे में, लाइक सो बिग। तो आई वाज लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट जब इनके कोच चैड निकल्स बात कर रहे थे कि बिग रामी को इस वेट पे उनको बीपी के मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। अब ये पॉइंट मैंने क्यों टच किया, क्योंकि बहुत सारे लोग जब स्टेरॉइड साइकिल्स पे जाते हैं अपना बीपी चेक नहीं करते, और इस चक्कर में कुछ लोगों को ब्रेन स्ट्रोक भी हुए हैं और होते आएंगे। इसलिए अगर किसी भी साइकिल पे हैं तो मेक श्योर अपना जो बीपी है वो रेगुलरली चेक करें। अब जो 3 टाइम मिस्टर ओलंपिया है क्लासिक फिजिक के, क्रिस बमस्टेड, हिज फेवरेट टू विन हिज 4th शो। अब जो हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा पॉपुलर कैटेगरी हुई है बॉडी बिल्डिंग में क्रॉस द ग्लोब, वो है क्लासिक फिजिक। और क्लासिक फिजिक के मतलब ही इज लाइक द मोस्ट पॉपुलर बॉडी बिल्डिंग एथलीट्स एवर, आई गेस मे बी, कुछ लोगों को छोड़ के। अब कुछ आई गेस लास्ट वीक की बात है, क्रिस को क्वाड में हल्की सी इंजरी हुई थी। तो अब इस चीज में क्या होता है कई बार कि अगर मान के चलिए कोई इंजरी हुई है आपको एट सम कैपेसिटी, तो जब ओलंपिया पास आ रहा है तो हो सकता है इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो, वहां पे पानी ज्यादा होल्ड करें। और अगर आप एक क्लासिक फिजिक के स्ट्रक्चर को देखोगे, अगर टांगों में या एक टांग में थोड़ा पानी ज्यादा लग रहा है क्योंकि इन्फ्लेमेशन ज्यादा है, तो दैट कैन थ्रो ऑफ हिज फिजिक। और उस केस में हमारे पास बड़ा कमाल का टैलेंट है इस टाइम पे क्लासिक फिजिक में। जो बड़े हॉट फेवरेट है वो है रोमन डीनो। अगेन लाइक वेरी गुड स्ट्रक्चर, वेरी गुड शेप, वेरी गुड लाइंस। तो अगर क्रिस अगर उनका
कुछ दिक्कत हुई तो बड़े सारे लोग हैं जो एकदम ले सकते हैं। टेरेंस रफिन्स भी हैं हु इज लाइक वेरी क्लोज सेकंड टू क्रिस, लेकिन अभी क्रिस इज प्रीटी मच सेफ। और सबसे बेस्ट बात क्या है, क्रिस के जो कोच है हैनी रैमबॉर्ड, वो बहुत ही कमाल के, तो ही कैन गेट एनीबॉडी इनटू शेप। तो क्रिस तो हमेशा शेप में आते ही आते हैं, तो दैट इज लाइक यू नो अ रिलीफ फॉर पीपल हु आर क्रिस बम्पस्टेड फैंस, बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ। अब एक ट्रिविया है अबाउट द बॉडी बिल्डिंग थिंग, जिस अगर आप जानते हो इयन वेलेर को, उनका रिसेंट अपडेट आया अगेन इज अमेजिंग। और इयन वेलेर जो है ये क्रिस बम्पस्टेड के ब्रदर इन लॉ हैं और उनके कोच थे अभी तक, जब तक हैन इनके साथ काम नहीं कर रहे थे। तो इयन इज फेमस फॉर हैविंग नो काव्स, तो इट्स नॉट अ बिग, उतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डेक्स्टर जैक्सन है जो जिनको ब्लेड बोला जाता था और जो मिस्टर ओलंपिया आई गेस 2008 और 9 विनर है, 2009 है आई गेस, तो वो जीत के थे। उनके काव्स उनके भी खास नहीं है। तो बॉडी बिल्डिंग में मोस्टली काव्स के ऊपर से सारी गेम शुरू होती है। तो लेकिन अगेन इट्स माय मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बात करने की कि आजकल एक चीज तो सबको पता है कि जब हम बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं तो स्टेरॉइड यूसेज तो है, एवरीबडी नोज इट, और ये चीज खराब भी होगी। आई गेस वो दिन भी ठीक थे जब पीपल यूज्ड टू थिंक इवन डोरियन येट्स इज नेचुरल, क्योंकि दे यूज्ड टू ट्राई ऑल देयर बेस्ट दे कुड नेचुरली। तो हो क्या रहा है कि अगर आपका एक गोल है कि आप कंपीट करना चाहते हो बॉडी बिल्डिंग शो में, तो ऐसा नहीं यार कि 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद, 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद यू हॉप ऑन योर फर्स्ट साइकिल। और ऑलमोस्ट हर रोज मुझे किसी न किसी की साइकिल का बताया होता है, भैया मैं साइकिल ले रहा हूँ, क्या सही है कि नहीं, हाउ कुड आई आंसर दैट पार्ट। पहला साइकिल है यू टेकिंग लाइक 4-5 डिफरेंट कंपाउंड्स, वो बहुत ही गलत साइकिल, दिस इज नॉट हाउ इट इज डन। तो पहले आप डाइट ट्रेनिंग सीखिए, उसके बाद ये जानिए कि स्टेरॉइड्स आपको करते क्या है, उसके बाद एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए। सिर्फ ये जानना कि स्टेरॉइड से बॉडी बनती है, इससे मसल मास ऐड होता है, ये कटिंग में अच्छा होता है, इससे ड्राइनेस होती है, दैट इज नॉट व्हाट यू कॉल प्रॉपर रिसर्च। गाइस आई होप यू ऑल स्टे हेल्दी, यू लाइक द वीडियो, आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन।